हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स एंड नॉमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर। जब किसी कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को आप किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो वो एलिमेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे CH4, दिस इज मीथेन, एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। अगर आप इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एक क्लोरीन से तो यहाँ पर क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप और इसको नाम देंगे क्लोरोमीथेन का, क्योंकि ये एक कार्बन की चेन है और क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि अल्कोहल। किसी भी कार्बन चेन में अगर आपको OH लगा हुआ दिखता है तो दैट इज अल्कोहल और इसका सफिक्स में नेम है। सफिक्स वो एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको आप पूरी कार्बन चेन, जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके बाद में लगाते हैं, तो इसका सफिक्स में नाम आप जोड़ते हैं OL। तो फॉर एग्जाम्पल CH3OH, OH लगा हुआ है, दैट मीन्स अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एक कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्डेड है, तो दैट इज मेथ, सिंगल बॉन्डेड है AN, और E को रिमूव करके आप यहाँ पर सफिक्स में इसको OL जोड़ देंगे और दिस विल बी द नेम। अगर दो कार्बन है CH3 CH2OH तो एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी किसी कार्बन चेन में एक कार्बन आपका COOH इस तरह से या फिर सिंपली इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है तो दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका सफिक्स में नेम आप लिखते हैं ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, दो कार्बन की चेन है, दैट इज एथ, सिंगल बॉन्डेड AN, E को हटाकर आप यहां सफिक्स में नेम लिखेंगे एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एसीटल्डिहाइड। जब किसी कार्बन चेन में CHO या इस तरह से CHO लिखा हुआ दिखाई देता है तो वहां पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका सफिक्स में नेम होता है AL। सिंपली आपको CH3CHO अगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है CH3CHO तो इसका नाम हो जाएगा एथ AN एंड AL जोड़ दिया जाएगा तो दैट इज एथेनॉल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, जो इस तरह से कार्बन चेन में जुड़ता है, इसका सफिक्स में नेम होता है ONE। फॉर एग्जाम्पल CH3COCH3 तो इसका नाम होगा, तीन कार्बन की चेन है, दैट इज प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है AN और सफिक्स में नेम आप यहां पर लगाएंगे ONE, दैट इज प्रोपेनॉन और इसका जनरल नेम होता है एसीटोन। तो इस तरह से आप सफिक्स में नाम अगर याद रखते हैं तो आपको नॉमेनक्लेचर करने में आसानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन मीन्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड हीट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, मतलब बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कंबशन रिएक्शन में। जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, वो अपॉन कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। जो हम घर में रिएक्शन देखते हैं, जो किचन में खाना बनाने के टाइम जो रिएक्शन होती है, दैट इज ऑल्सो कंबशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जनरली हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं, जिनमें आपको एक लॉ दिखाई देती है, बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक धुएं के साथ जलते हैं, उनमें आपको लॉ दिखाई नहीं देती है। तो दैट डिपेंड्स। फ्लेम बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ गैशियस पार्ट। अगर किसी भी एटम के गैशियस पार्ट हैं तो वो आपको फ्लेम के फॉर्म में दिखाई देती है, लेकिन अगर आप कोल को बर्न करेंगे तो इनिशियली आपको एक लॉ दिखाई देगी, बट आफ्टर सम टाइम वो लॉ बंद हो जाएगी और जो कोल है वो अपने आप धीरे धीरे जलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो उस रिएक्शन को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज आर एल्कोहल, सिंस यहां पर OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इसकी रिएक्शन, और दिस इज एल्कोहल, 2 कार्बन की चेन है, दैट इज एथ सिंगल बॉन्डेड AN, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो सफिक्स में OL लगा देंगे। एथेनॉल, जब आप इसकी रिएक्शन अंडर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट के साथ इसको हीट करते हैं तो आपको नया कंपाउंड मिलता है, दैट इज एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो ये है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जब भी किसी कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको आप कहते हैं एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन देखते हैं यहाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन की चेन है, दैट इज एथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ये है आपका इथीन। हाइड्रोजन को अगर आप ऐड कराएंगे तो बेसिकली यहाँ 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन पर ऐड हो जाएगा और CH2 पहले से ही था, हाइड्रोजन ऐड हो गया है और इस कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। आप इसको इस तरह से इजीली लिख सकते हैं, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन है। इथीन अपॉन एडिशन रिएक्शन गिव्स इथेन। एडिशन हुआ है, यहां पर 2 हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं 2 अलग अलग कार्बन एटम्स पर। यहां आप हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करा सकते हैं किसी दूसरे एल्काइल ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐड करेंगे, ये रिएक्शंस जनरली निकेल कैटलिस्ट के अंडर होती हैं। निकेल कैटलिस्ट के अंडर जब भी आप हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो यहां पर होगा एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये आपका फाइनल एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो R ग्रुप लगा है दैट इज मेनली शोइंग एल्काइल ग्रुप। यहां पर एल्काइल ग्रुप मीन्स आपने एक एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, दैट इज योर एल्केन। सबसे पहला मेंबर है एल्केन का। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये बचेगा CH3 एंड दैट इज बेसिकली योर, बोलेंगे आप इसको मिथाइल ग्रुप। जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वहां पर आप ANE को हटाकर I लगा देते हैं YL। तो एल्काइल ग्रुप बेसिकली 2 या 3 या 4 कार्बन की चेन है यहां पर, जिसमें एक हाइड्रोजन डेफिसिट है, एक वैलेंसी फ्री है। जो वैलेंसी फ्री है उसको इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई किया गया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर अनरिएक्टिव, दे आर इनर्ट, वो इजीली रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब आप उनको सनलाइट की प्रेजेंस में किसी एलिमेंट या किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें जिस कंपाउंड के साथ आप उसको रिएक्ट करा रहे हैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के वो नया एलिमेंट उस हाइड्रोजन की जगह को अटेन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो सनलाइट को शो करता है।
एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उस जगह पर क्लोरीन लग जाएगा। तो यह है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड्स, जिनमें से सबसे पहला कंपाउंड है एथेनॉल। तो सबसे पहले देखते हैं कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। एच मीन्स 2 कार्बन है, तो COL लगा हुआ है, दैट मीन्स एल्कोहल ग्रुप है। अब आप यहां बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट मीन्स CH3CH2OH। यह है आपका एथेनॉल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन देखते हैं विद सोडियम के साथ। व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम, CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, यह है आपका सोडियम इथॉक्साइड। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं यहां, सोडियम इथॉक्साइड। So this is what happens when ethanol reacts with sodium. Sodium ethoxide is formed. Next reaction देखते हैं। जब आप एक एल्कोहल को हीट करते हैं 443 केल्विन पर with the excess of hot concentrated sulfuric acid, तब क्या रिएक्शन होती है? CH3CH2OH हाई टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हीट करेंगे, तो बेसिकली यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोक्साइड ग्रुप विल बी रिमूव्ड और बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। दैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। सैचुरेटेड एल्कोहल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला है CH3COOH, that is your carboxylic acid. Carboxylic acid is the functional group here. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। तो इस रिएक्शन में एसिड एंड एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, दैट इज CH3COOH, जो कि है आपका एथेनोइक एसिड। ये रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ। वाटर रिमूव हो जाता है, माइनस वाटर, CH3COO CH2CH3। ये है हमारा एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दैट्स वाई इस रिएक्शन को कहा गया है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड, दैट इज योर एथेनोइक एसिड विद अ बेस। CH3COOH जब ये रिएक्ट करता है बेस के साथ, सपोज यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंसीडर करते हैं, तो बनता है आपका CH3COONA plus water will be removed, that is sodium acetate. Soaps are generally sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acid, जिसमें 2 ends होते हैं। इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, दैट इज द हाइड्रोफिलिक एंड, फिलिक मीन्स लविंग, जो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है, विच इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, एंड दैट इज द हाइड्रोफोबिक टेल। जनरली जितने भी स्टेन होते हैं दोज आर ऑयली इन नेचर। तो आयनिक एंड जो होता है दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, जबकि जो कार्बन चेन है वो डिसॉल्व करती है वाटर में। सोप मॉलिक्यूल एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है मिसल्स। मिसल्स फॉर्मेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ स्टेन, जिसकी वजह से जो गंदगी है, जो स्टेन है कपड़ों पर से, वो रिमूव होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए कि एक सरफेस है जिस पर स्टेन लगा हुआ है। अब एक सोप मॉलिक्यूल देखते हैं कि वो किस तरह से जाकर रिएक्ट करता है और जो ग्रीस है या जो डर्ट है उसको कैसे रिमूव करता है। तो जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है
वो बाहर रहता है क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो स्टेन की तरफ रहता है और इस तरह से अटैक करता है ग्रीस या स्टेन या ऑयल, जो भी डर्ट लगा हुआ है आपके कपड़ों पर, और धीरे धीरे कई सारे सोप मॉलिक्यूल्स आकर के इस स्टेन को कपड़े से रिमूव कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिसल प्रोसेस, जिसके थ्रू जो डस्ट है, जो स्टेन है, जो ग्रीस है, वो कपड़ों से रिमूव की जाती है। कभी कभी ये ऑब्जर्व किया जाता है दैट वाइल बेदिंग अ काइंड ऑफ फॉर्म इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी के साथ एक फॉर्म बनता है विच इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको आप स्कम बोलते हैं। तो जनरली दैट अकर्स बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्ड वाटर को। तो उसमें साफ करने में, क्लीन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है और इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है डिटर्जेंट की हेल्प से। तो बेसिकली डिटर्जेंट एज क्लींजिंग एजेंट, दे आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लार्ज चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके जो चार्ज्ड एंड्स होते हैं दे डू नॉट फॉर्म, वो किसी भी तरह का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो अनइफेक्टिव रहते हैं हार्ड वाटर में, और इसीलिए जनरली डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स, जिसको आप क्लीन करें और आसानी से क्लोथ्स क्लीन हो जाते हैं। तो जो याद रखने वाली बात है वो ये, दैट इज डिटर्जेंट आर जनरली अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लार्ज चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और जो सोप्स हैं दोज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस तरह से सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस है। क्लींजिंग इफेक्ट दोनों का सेम होता है, किस तरह से वो क्लीन करते हैं डर्ट को, बट इफ इट कम्स टू हार्ड वाटर, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं तब आप यूज करते हैं डिटर्जेंट्स का ही जनरली यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनकी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एंड देन वी वेंट टू द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और इसमें हमने डिस्कस किया मिसल्स कैसे बनती हैं और किस तरह से कपड़े साफ होते हैं। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।